बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ डिमांड हमारा एडवांस इकोनॉमिक्स में चल रहा है। टॉपिक है आज हमारा लॉ ऑफ डिमांड में चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। स्टूडेंट्स, मैंने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते वक्त थ्योरी ऑफ डिमांड में आपको ये बताया था कि हमारी डिमांड का ताल्लुक प्राइस से भी है और बहुत सारी चीजों से भी है। जब हम कहते हैं QD इज फंक्शन ऑफ प्राइस, तो इसकी सूरत ये होती है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली चेक करके देखें तो आपको याद होगा कि इसका डायग्राम यूं बना था। लॉ ऑफ डिमांड याद है ना आपको? तो लॉ ऑफ डिमांड का खत यूं बना था, लेकिन अगर हम एक खत यहां और बना लें तो मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि इन दोनों में फर्क क्या है। ये भी लॉ ऑफ डिमांड है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है। यहां मैंने एक दफा खत बना लिया और वहां मैंने 2 दफा खत बना लिया, बस इतनी सी बात है स्टूडेंट्स। नहीं स्टूडेंट्स, इतनी सी बात नहीं है स्टूडेंट्स, बात कुछ और भी है। आइए देखते हैं हम इसको चेक करके। स्टूडेंट्स बात यह है कि हमारा डिमांड का जो फंक्शन है बहुत सारी चीजों से मुतासर होता है। हमारा डिमांड का फंक्शन बराह रास्त ज्यादातर तो प्राइस से ही इफेक्ट करता है, प्राइस से ही मुतासर होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें। ख्याल रखिएगा, जब हमारी डिमांड चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ प्राइस, तो हमारा खत यूं बनेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, यहां 2 पॉइंट ले लेता हूं। मैं कहता हूं ये प्राइस है किसी चीज के, चले 10 रुपए प्राइस है, और उस वक्त उस चीज की डिमांड कितनी है, चले 100 कर लेते हैं। अगर हम उस चीज की कीमत में कमी कर देते हैं, 5 रुपए ले आते हैं, तो डिमांड कितनी हो गई, चले 200 कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि प्राइस नीचे गई तो डिमांड में इजाफा हुआ, प्राइस नीचे गई तो डिमांड में इजाफा हुआ। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इसी चेंज को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं एक तरफ इस तरह ग्राफ में आता हूं, मैं कहता हूं कि किसी चीज की कीमत जो है वो है 10 रुपए और उसकी डिमांड जो है वो 100 है। अब मैं कहता हूं कि कीमत तो 100 ही रही, 10 ही रही, लेकिन डिमांड जो है वो 200 हो गई। मुझे ये बताएं कि वहां तो कीमत के कम होने की वजह से डिमांड 200 हुई, लेकिन यहां तो कीमत 10 की 10 ही है, डिमांड 100 की बजाय 200 हो गई। क्यों हुई? हो सकता है स्टूडेंट डिमांड इसलिए बढ़ गई हो कि ईद करीब आ गई हो, रमजान का महीना आ गया हो, क्रिसमस आ गया हो, फैशन आ गया हो उस चीज का, मौसम में चेंज आ गया हो, आपकी इनकम बढ़ गई हो, पॉपुलेशन बढ़ गई हो, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हमने उस चीज की प्राइसेस नहीं देखी, उस इवेंट की वजह से हमने उसकी डिमांड में चेंज कर दिया। तो ये भी तो चेंज है ना, बट इस चेंज को हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। इसे हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारी डिमांड मुतासर होती है प्राइस से, जब हमारी डिमांड मुतासर होती है प्राइस से, तो सूरत यह बनती है, जब हमारी डिमांड मुतासर होती है प्राइस से नहीं, फैशन से वगैरह वगैरह, इनकम से, तो हमारी सूरत यह बनती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्राइस की वजह से चेंज आती है तो हम एक ही खत पर रहकर पॉइंट चेंज करेंगे, एक ही खत पर रहकर शिफ्ट हो जाएंगे। पहले हम इस पॉइंट पर थे, अब हम शिफ्ट होकर उस पॉइंट पर चले गए, एक ही ग्राफ पर। लेकिन जब प्राइस के अलावा बाकी चीजों की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो जाती है तो हम इस खत से यहां चले गए। जब हम एक ही खत पर रहते हुए लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन जा रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं हम। लेकिन जब हम एक खत से दूसरे खत पर चले गए तो ये दरअसल शिफ्टिंग कहलाती। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर चेंज बिकॉज ऑफ प्राइस है तो हम मूव करेंगे, एक ही खत पर रहेंगे, खत तब्दील नहीं होगा, प्राइस चेंज होंगी, डिमांड भी चेंज होगी। एक ही खत पर हम रहते हुए
अप डाउन मूव करेंगे, इसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, क्योंकि ये प्राइस की वजह से हुआ। लेकिन जब हम प्राइस को ड्रॉप कर दें, बाकी चीजों की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। और हम यहां मूव नहीं करेंगे, शिफ्ट करेंगे, मूव नहीं करेंगे, शिफ्ट करेंगे, नया खत बन जाएगा। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्राइस। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्राइस नहीं, यहां सिर्फ 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 प्राइस को डिस्कस करना है, बाकी तमाम चीजों को पैरामीटर लेना है। और यहां प्राइस को नहीं छेड़ना, बाकी सब चीजों को छेड़ना है। अगर इनकम की वजह से हुआ तब भी सूरत ये है, फैशन की वजह से हुआ तब भी सूरत ये है, सब्सटीट्यूशन की वजह से हुआ तब भी यही है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से हुआ। भाई सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। अगर फैक्टर सिर्फ प्राइस है तो ये होगा क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। अगर फैक्टर प्राइस नहीं है, कोई और फैक्टर है, एक या दो ज्यादा, तो हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बड़ा गंभीर है, बड़ा मुश्किल था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ते वक्त परेशान होते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, वजह प्राइस है, खत यूं बनेगा। वजह कोई और है, खत यूं बनेगा। अगर वजह प्राइस है, एक ही खत पर रहते हुए हम मूव करेंगे। अगर वजह कोई और है तो हम एक खत से दूसरे खत पर शिफ्ट कर जाएंगे। अगर सूरत ये है क्वांटिटी डिमांडेड, अगर सूरत ये है क्वांटिटी डिमांड। तो इतनी सी बात है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि हमारे इस टॉपिक से इस्तेफादा हासिल हुआ होगा आपको। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाने से पहले आपको याद करवा दें, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स जरूर भेजा करें। आपके कमेंट्स का मुंतजर भी रहता हूं। आपके कमेंट्स दरअसल हमारे इस चैनल का ब्लड सर्कुलेशन है। यूं समझ लें कि आपके कमेंट्स से हम निखरते हैं, हमें पता चलता है। और मैं तो रिप्लाई भी करता हूँ, कितना भी टाइम, कितना भी बिजी हूँ, कहीं ना कहीं। कभी कभी तो स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि सर आपका रिप्लाई जो है वो 2 महीने बाद आया। कभी कभी तो अल्लाह के बंदो मैं 1-1 साल बाद रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं करता जरूर हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे दूसरे चैनल पर भी जाया करें, उसको भी सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। और अपने कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे कमेंट्स में इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सर ये टॉपिक पढ़ा देना, तो मैं कोशिश करता हूं कि पहली फुर्सत में उस टॉपिक को लगा दूं। लेकिन हम सीक्वेंस से चल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम।